I welcome you all, my dear students of class 7. This is the first lecture of science in which we are going to deal with the first chapter. Chapter 1, Nutrition in Plants. ये हमारा पहला चैप्टर है. हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में डिस्कस करना है. पहले लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है. न्यूट्रिशन क्या है, इसमें लाइफ प्रोसेस हम एक एक करके सब देखेंगे. न्यूट्रिशन में क्या एक प्रोसेस होती है जिससे हम खाना खाते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है, हमें एनर्जी मिलती है. एक प्रोसेस उसके बारे में. कितने तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, दो तरीके, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक को आपने पढ़ रखा होगा, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे, और हेटेरोट्रॉपिक में हम डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने फ्लाई ट्रैप के बारे में सुना होगा, जो फ्लाइज को ट्रैप करके अपना न्यूट्रिशन करता है. तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आप सब लोग निकालने तो ज़्यादा अच्छा है, साथ साथ पढ़ने भी सीख सकते हैं. ठीक है, पहला है हमारा लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक फंक्शंस होते हैं या बेसिक एक्टिविटीज, बेसिक फंक्शन विच अलाउ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म to live on earth. ठीक है, वो बेसिक फंक्शंस जो कोई भी एक लिविंग बीइंग परफॉर्म करता है टू लिव ऑन अर्थ, मतलब जिंदा रहने की जनरली. जैसे कि एग्जांपल हम क्या क्या करते हैं जीवित रहने के लिए? रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ. ये अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो हम लाइफ प्रोसेस के लिए करते हैं, और ये सारी लाइफ प्रोसेस कहलाती है. डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन भी ऑफ कोर्स. ठीक है, ये लाइफ प्रोसेस है. ये बेसिक डेफिनेशन जो आपको फर्स्ट पेज पे लिखा है, पहली डेफिनेशन है. आप देखते चलिए, आप चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं. नोट करना है कर लीजिए. रेस्पिरेशन, ग्रोथ. ठीक है, आप साथ में इसको नोट भी करते चलिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ. ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हमें पढ़ना है. हमने चैप्टर का नाम ही कैसा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में पता है, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है, पहले हम यही देखेंगे. व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है, अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग food and utilizing it for growth. ये क्या होती है? प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन में. इसमें हम क्या करते हैं? टेकिंग फूड या कंज्यूमिंग. आप टेकिंग में यहाँ पर और कंज्यूमिंग भी लिख सकते हैं. टेकिंग और कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर योर ग्रोथ. हम खाना खाते हैं, खाना खाने में जाता है किसका? उसको डाइजेस्ट करती है हमारी बॉडी. डाइजेस्ट करने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है, जो उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलता है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को डेवलप करती हैं. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, यही ग्रोथ पीरियड है हमारा, और यही हमारी ग्रोथ होती है. हम छोटे बच्चे से एडल्ट बन जाना, बूढ़े हो जाते हैं, ये पूरी ग्रोथ होती है. तो इस ग्रोथ में हम क्या करते हैं? यही सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन. इस न्यूट्रिशन से होता क्या है? इस न्यूट्रिशन से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स जो कि उस फूड में होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं. ठीक है ना. जैसे आपने देखा होगा उसमें हाइट बढ़ती है, प्रोटीन की कमी से बताते हैं, किसी को डिजीज हो जाता है, किसी एलिमेंट्स की कमी से. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिशन मीन्स हिंदी में पोषण, और न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जो हमें पोषण के लिए जरूरी होते हैं. ये मेरे ख्याल से सबको ये क्लियर हो गया होगा. अभी धीरे धीरे चैप्टर देखते चलिएगा. ठीक है, अब न्यूट्रिशन कितने तरीके से होता है इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, या यही पे देख लेते हैं. तो हमारा न्यूट्रिशन होता है, ये दो तरीके का होता है.
ठीक है। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोनों ही है, ठीक है। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो प्लांट्स आते हैं, क्योंकि प्लांट्स की नहीं बात करें तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स में न्यूट्रिशन में वो प्लांट्स आते हैं विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जनरली प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस होती है फॉर मेकिंग फूड इन प्लांट्स में खाना बनाने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। बचपन से सुनते आ रहे हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या करते हैं, लास्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ी थी आपने। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू क्लोरोफिल जो उसमें अंदर रहता है लीफ में, इससे आपको अंदर ग्लूकोज बना लेते हैं और ग्रोथ करते हैं, है ना। ऑक्सीजन बनाता है प्लांट में, ऑक्सीजन देते हैं, ये वही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली प्रोसेस होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन की जनरेशन बंद हो जाएगी जनरली, क्योंकि क्या प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। और यही एक प्रोसेस होती है जिसके जरिए जितने भी प्लांट्स हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो अपना खाना जो खुद बना लेते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, हेटेरोट्रॉप्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये दूसरे के बनाए हुए खाने पे डिपेंडेंट होते हैं, हम भी हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं प्लांट्स, ठीक है। क्या तक क्लियर हो गया होगा। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या, ऑटोट्रॉप्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल देते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल देते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, उनको खाना बनाने के लिए कुछ बनाने के लिए नहीं, वो कुछ खाने के लिए मतलब न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम अपना अनाज उगाते हैं हेल्प दूसरों से ही लेते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, हम प्लांट्स से ले लेते हैं खाना, फल लगते हैं प्लांट्स में, ट्रीज में, एप्पल, मैंगो, हम वो सब लेके खा लेते हैं, है ना। तो ये हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही है। ऐसे कुछ प्लांट्स भी होते हैं जिनको क्या कुछ रीजंस भी होते हैं, कुछ के साथ और कुछ जानबूझ के भी ऐसा करते हैं, वो अपना खाना नहीं बना पाते, वो क्या करते हैं दूसरे बगल वाले प्लांट से या दूसरे किसी प्लांट से वो न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी आप लोग इसमें से करना चाहें। कुछ आप ईटिंग हैबिट्स पे भी रहते हैं, जैसे कि जनरली हम कहते हैं ना कि आप वेज हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है ना। तो कुछ वेज मतलब कि जो सिर्फ हरी सब्जी वगैरह खाते हैं ये, और नॉन वेज जो मीट वगैरह खाते हैं। सेम प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में क्या सारे एनिमल्स कुछ 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, वो पहले हम देख लेते हैं। देखते हैं होता क्या है, सारे एनिमल्स जो है लिविंग, उनका जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स, तो क्या खाते हैं उनकी हैबिट्स के ऊपर, ठीक है। तो 3 तरीके से बांटा जाता है इनको, चलो ऐसे बांटते हैं, ठीक है। पहला होता है हर्बीवोर्स, जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है। सेकंड होते हैं कार्निवोर्स, जो मीट वगैरह खाते हैं, नॉनवेज टाइप, ठीक है। थर्ड होते हैं ओमनीवोर्स, ठीक है। ये 3 तरीके से हम ये दोनों खाते हैं, बोथ, जैसे कि हम हो गए, मतलब ह्यूमंस, प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स इन द सेंस सब्जियां वगैरह,
और ये मीट भी खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, तो दोनों खाते हैं। तो हम ओमनिवोर्स में, कार्निवोर्स में क्या लॉइन, ठीक है। हर्बीवोर्स में ग्रास हॉपर, ग्रास ही खाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इनके एक एक वो भी लिख लो आप, एग्जाम्पल। प्लांट्स वगैरह में जो भी आ गया काउ, ठीक है। मीट में भी लिख लो लॉयन, टाइगर, इसमें भी काउ हो गया, ठीक है। ग्रास हॉपर भी हो गया, ठीक है। इसमें ओमनिवोर्स में ह्यूमंस हो गए, क्रो हो गया, ठीक है। और कॉकरोचेस लिख लो, जैसे दो सब में दो लिख लिया ना, ठीक है। ठीक है, इसके बाद तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम देखेंगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स कैसे करते हैं। चलो देखते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ये प्रोसेस होती है फॉर ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। ये प्रोसेस होती है जो ग्रीन प्लांट्स को हेल्प करती है, हेल्प अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कैन मेक their food. A process by which green plants can make their food. एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से या जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये देखिए, ये लीफ है, इस लीफ में नीचे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ऐसे नहीं दिखते हमें, ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखते हैं। जब उसको जूम करके देखते हैं, बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, कुछ ऐसे बने होते हैं, ठीक है। इस पोर को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या बोलते हैं, ठीक है। यहीं से हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन और आउट प्रोसेस चलता है। ये ओपन में हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये फोर्स रहते हैं। और इस पे जनरली फोटोसिंथेसिस में हमें जरूरत क्या होती है, देखो, एक सबसे पहले तो होती है ग्रीन पिगमेंट। पिगमेंट मींस कोई भी कलर, कौन सा कलर, ग्रीन कलर, जो इसमें पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, जिससे पत्तियां हमें देखने में भी ग्रीन दिखती हैं। इस पर पड़ती है फिर सनलाइट, ठीक है। इस सन से सनलाइट पड़ती है इस लीव्स पे, ठीक है। क्लोरोफिल, सोलर एनर्जी सब पड़ गया। इसके अलावा ये मान लीजिए ग्राउंड है जहां पे ये पेड़ लगा हुआ है, इसकी रूट्स होंगी। ये रूट्स क्या करेंगी, यहां से न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर, रूट से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और कहां भेजेगा, ऊपर लीव्स में, ठीक है। तो यहां पे ये प्रोसेस होगी फोटोसिंथेसिस, और इनके लिए क्या बन जाएगा, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज वो वाला नहीं है जो पीते हैं, ग्लूकोन डी वाला नहीं है,
ये ग्लूकोज वो है जैसे कि जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको डायरेक्ट ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, ये वो है जो हमारी बॉडी में प्रिपेयर होता है, ठीक है। यही फिर बाद में यहां से लेके पूरे प्लांट में सप्लाई किया जाता है, जिससे हर प्लांट, पूरे प्लांट एक साथ बड़ा होता है। कभी ऐसा देखा आपने, एक प्लांट था, इसकी एक पत्ती बहुत बड़ी होगी, एक टहनी बड़ी हुई होगी, ओवरऑल ग्रोथ होती है तो सब जगह इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। यही होती है हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो फिर यहां से हमें क्या पता चला, इसको मैं लिस्ट कर रहा हूं, कौन सी चीजें होती है फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। फोटोसिंथेसिस के लिए पहली क्लोरोफिल है ना, ठीक। सेकेंड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड वाटर। फोर्थ सनलाइट। यही जरूरी हुई, और क्या जरूरी हुआ बताइए, और क्या कुछ नहीं चाहिए, बस यही तो नहीं चाहिए था। क्लोरोफिल यहां पे था पत्तियों में, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये लेता ही है, वाटर यहां से एब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है। ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। अगर इन चारों में से कोई एक भी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। डायग्राम आप बनाना चाहें बना सकते हैं, मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम देता हूं। ठीक है, डायग्राम में इस तरह से बना लिया होगा, इसको मैं पेस्ट करूंगा। वैसे बुक में भी है, अगर नहीं बनाना चाहें तो बुक से देख सकते हैं, लेकिन बुक का थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा कठिन दे रखा है, तो आप इसलिए मैंने अलग से बनाया था। नहीं तो आप वीडियो को वैसे रिवाइंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, फोटोसिंथेसिस तो आपने समझ लिया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस समझते हो, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। पहला देखो, फोटोसिंथेसिस से ही प्लांट्स फूड बनाते हैं क्या, है ना, अभी बताया था ना प्लांट्स फूड बनाते हैं, मतलब हमने जो खेतों में क्रॉप्स डाली हुई है, फसलें डाली हुई हैं, गेहूं है, चावल है, शुगर केन है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप डाली हुई है ना, तो ये कैसे होगा, इसी फोटोसिंथेसिस से उन्होंने बनाया होगा, तभी तो प्लांट डेवलप, मैच्योर होगा, ग्रो करेगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो क्या वो क्रॉप डेवलप होती, नहीं होती। मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, यहां लिख लेते हैं, देखिए हेल्प, नहीं हेल्प लिखेंगे, इसेंशियल, जरूरी है ना, इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फॉर फूड, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। अगर डेवलप ऑफ प्लांट नहीं होगा तो फूड नहीं मिल पाएगा, ग्रोथ ऑफ प्लांट फॉर फूड, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट और फूड फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, सबको ये करना है। सेकंड,
ठीक है, आपने देखा होगा, मान लो ये ट्री है, ये ऑक्सीजन देता है, ठीक है, CO2 देता है। चलिए मान लेते हैं ये एक आदमी है, ठीक है, ये CO2 देता है, ऑक्सीजन देता है, कोई साइकिल बन गया पूरा है। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है, तो ये फॉर O2, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो आपने एटमॉस्फेयर में एक परसेंटेज पढ़ा था गैसेस का, 6th में भी पढ़ा होगा, नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% ऐसे पढ़ा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 1% होती है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर में ये सालों से चल रहा है, प्लांट्स CO2 ले रहे हैं, लोग ऑक्सीजन गिव आउट कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो आपका ये ऑक्सीजन को जनरली O2 भी कहते हैं, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम CO2 भी कहते हैं, ठीक है, क्यों छोटा सा लिखते हैं नीचे साइड में, सफिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। O2 और CO2 का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ फोटोसिंथेसिस के इंपॉर्टेंस पे ही खत्म हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स के टाइप। आपको क्या करना है, जो आपको अपनी बुक है, देखिए यही जो बुक है आपकी, आपको स्टार्ट करनी है, यहां से रीड आउट करना स्टार्ट करना है। पहला टॉपिक था लाइफ प्रोसेस एरिया की डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे, अगर विजिबल होगा वैसे, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके के, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे ये दे रखा है पूरा चार्ट। आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट में बनवा दूंगा, नहीं तो इसमें दे रखा है, वैसे जरूरत नहीं। देखो वही हेटेरोट्रॉपिक में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, देखिए प्लांट का बना हुआ डायग्राम, ये थोड़ा सा ये बना पाए तो ये बनाना, लेकिन मेरा वाला ज्यादा सुंदर है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और हमने फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंस यहां तक सब लोग पेज नंबर 6 तक सब लोग रीड करेंगे घर में।